हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड ऐप में। लेकिन यहाँ तो आप पहले ही मेरा स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ तो मुझे घर जैसी फीलिंग है। यहाँ तो सब अपने ही हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं हाथ जोड़ के कि 3 दिन में 1,000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड और 500 से ज़्यादा कोर्स परचेज और ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर में नंबर 3 पर रैंक कर रही है हमारी ऐप आप लोगों की दुआ से, कारनामे से, ठीक है। जब ये ऐप का मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ कोर्स का सोचा था कि कोर्स में लेके आऊँगा, तब आप लोगों में से आपको पता है कि सभी मेरे टच में रहते हैं हर टाइम किसी न किसी तरीके से। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपकी जो मूवी होगी, कोर्स की जो मूवी होगी वो मुन्ना भाई की तरह चलेगी। मुन्ना भाई की तरह चलेगी मतलब पहले वो शायद उतनी ना चले, उसके बाद में माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग एक दूसरे से बोलेंगे कि भाई अच्छी मूवी है, और उसके बाद फिर भीड़ आएगी और फिर वो चलेगी, मतलब मुन्ना भाई की तरह थोड़ा लेट हिट होगी। लेकिन मुन्ना भाई को आपने पठान बना दिया कि एडवांस बुकिंग ही इतनी है कि सर्वर मुश्किल हो रहा है, मतलब सर्वर से मतलब है कि संभालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का कारनामा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना भाई तो खैर बनना ही है, लेकिन पठान से शुरुआत है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पठान से फिर हमको पहले ही इतने हिट हैं कि बाहुबली की तरह महीनों हिट ही रहेंगे, ठीक है, वो वादा है आपसे। तो आप काफ़ी सारी क्वेरी होंगी आपके मन में कि कैसे यहाँ पे कोर्स कमेंस होगा, कब कमेंस होगा, क्या किस किस तरीके से क्लासें रहेंगी, कौन कौन टीचर होंगे, काफ़ी सारी बातें हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे हम बात करें उसके पहले मैं आपसे कह दूं सबसे कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे, आपके सिलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करेंगे, आपके सिलेक्शन की बात करेंगे। आपका एक टारगेट है आपका सिलेक्शन, और मेरा भी एक टारगेट है आपका सिलेक्शन। आपके जो लक्ष्य हैं और मेरा जो लक्ष्य है, यहाँ पे दोनों के लक्ष्य सेम है। जब दोनों के लक्ष्य सेम हो जाते हैं, जब आपका और मेरा मैच हो जाता है, जैसे दो तरफा प्यार होता है ना, एक तरफा प्यार कितना भी दम लगा ले नहीं हो पाता, लेकिन जब दोनों तरफ से मैच हो जाता है, आपको भी आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे भी आपका सिलेक्शन चाहिए, तो फिर एक अलग ही डिवाइन पावर निकलती है और वहां से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तरंगें निकलती हैं। तो उसी मोड में हमको रहना है, ठीक है। मेरा फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को देख के समझ आ गया होगा, काफ़ी लोगों ने बोल भी दिया कॉल करके कि सर आपके फीस स्ट्रक्चर से क्लियर दिखता है कि मनी में इंटरेस्ट नहीं है। ये नहीं कि बस एक बार वैकेंसी आई है बहुत सारा कमा के निकल जाओ। इंटरेस्ट है सिलेक्शन में, इंटरेस्ट है नाम में। मुझे चाहिए कि ओनली सिलेक्शन वर्ड से इतने सिलेक्शन हुए और वो आप ही लोगों के हों सारे, ठीक है। जब वहाँ पे बैठे तो नाम हो, हर जगह नाम हो, ठीक है। एक ग्रुप है पोस्ट में, एक 4800, दोनों बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, ठीक है। उनमें सिलेक्शन जब होता है, ठीक है, और जिसके थ्रू होता है, अभी आप लोगों को नहीं पता, आप उस चीज़ को शायद फील नहीं कर सकते जो हो जाने के बाद जैसा जैसा फील आता है, ठीक है। तो वो सब मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे नाम चाहिए आपके थ्रू, मुझे वाहवाही चाहिए दुनिया में आपके थ्रू, लेकिन आपके सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके पहले आप जो भी करेंगे शायद मैं उतना ना ले पाऊँ, क्योंकि यही मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हूँ। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो या सिलेक्शन की तरफ चल रहे हो, आपका डायरेक्शन सही है, आपका तरीका सही है, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको तोड़ता रहूंगा, मेहनत करवाता रहूंगा। और उसी मेहनत के बीच में कई लोग दम तोड़ जाते हैं। कई लोग, ये कमेंट मेरे पास पहले भी आए हैं, कई बार आए हैं कि सर आप हमसे ज़्यादा सीरियस हो। तो अलग होने का रीज़न या अकेले आने का रीज़न भी यही था कि मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकता उतनी गंभीरता की जितना मैं रहता हूँ तैयारी के दौरान। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चुनने का रीज़न भी यही है कि यहाँ पे कोई 30%, 40%, 50% नहीं होता, कोई ग्रेस नहीं होता, कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होता, कोई डिवीज़न से पास नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड दो ही चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस इतनी ही बात होती है। तो आपको लड़ना है अपने आप के लिए, ठीक है। आपको लड़ना है हर उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो किसी ने की। आपको लड़ना है हर उस इग्नोरेंस का बदला लेने के लिए जो किसी ने किया।
आपको लड़ना है किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी। आपको लड़ना है किसी को गिराने के लिए नहीं, लेकिन खुद को खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको लड़ना है आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। आप सबको कुछ चाहिए जिससे आप अपने आप को प्रूफ कर पाए। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत बड़ा इंडिया में तरीका है अपने आप को प्रूफ करने का। बहुत सारे रीजन होंगे, सबके अलग अलग रीजन होंगे। ठीक है, मैं नहीं पूछना चाहूंगा, ना मैं चाहूंगा आप मुझे बताओ। मैं बस ये बोलूंगा कि जो भी आपका रीजन है उसको बहुत स्ट्रांग पकड़ के रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रीजन, कि आप क्यों चाहते हैं। वो रीजन को आप इतना पकड़ के रखना, और वो रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वो रीजन इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ बोल दे और वो बदल जाए। वो रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कभी भी उस रीजन से वापस आ जाएं। अगर भटकने भी लगे तो आप 1 मिनट के लिए उस रीजन को सोचें और वापस आ जाएं। वो रीजन आपका इतना तगड़ा होना चाहिए और उसको पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, मैं 18 घंटे पढ़ भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, और वही उम्मीद जब मैं सामने वाले से करने लग जाता हूँ तो कई लोग वहीं दम तोड़ जाते हैं। वही ये सारी बातें मैं आपसे शुरू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, हो सकता है आप उतना ना कर पाओ, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इतना जरूर कर लेना बस कि आप कोर्स के साथ चलना, कभी लैक मत करना, इधर उधर ध्यान मत देना। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके साथ ही बहुत सारे लोग पढ़ेंगे जो जिन्होंने बोला कि सर क्लियर क्लियर हम जो है किसी और का कोर्स ले लिया सर, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कितने फोकस हैं। जब नई नई क्लास शुरू होगी, नए नए सब में जोश भरा हुआ है, डेडिकेशन होगा, पूरे 4 घंटे बैठे हैं आराम से, बढ़िया क्लास चल रही, सब मजा आ रहा है, घर पे जाकर रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है आप इस डेडिकेशन को फॉलो नहीं कर पाते, और यही सबसे मेन चीज़ है। मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा, सिर्फ इतना ही चाहिए कि जितना डेडिकेशन आज आप में है, जितना डेडिकेशन से आप पहली क्लास में आओगे, उतने ही डेडिकेशन से आपको इंटरव्यू तक भी रहना है। और जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, फाइनल लिस्ट में, तब तक आपको खुश नहीं होना, आपको सेलिब्रेट नहीं करना। ये लाइन आपको बड़ी पैसिमिस्टिक लग सकती है, लेकिन मेरा यही तरीका है। कई बार लोग आरटी के बाद खुश हो जाते हैं, कई लोग इंटरव्यू से निकल के खुश हो जाते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, लेकिन दिक्कत आती है। और मुझे आपका नाम फाइनल लिस्ट में चाहिए, मुझे रिटर्न या इंटरव्यू से मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने नंबर आरटी में लेके आ जाइए कि इंटरव्यू महज एक औपचारिकता रह जाए और आपका सिलेक्शन पहले से लिखा हुआ हो कि वो होना ही है। आपके साथ इस बैच में जो सेलेक्टेड ईओ हैं वो भी पढ़ेंगे, 2021 के, 2017 के। जो मेरे साथ एक बैच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ेंगे, और नए हैं कुछ वो भी पढ़ेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल वो भी पढ़ेंगे, सब लोग रहेंगे। तो यहाँ भी कंपटीशन मिलेगा आपको। ठीक है, और वही मैंने आपसे कहा था कि वही मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा बैच बना पाऊँ कि जिसमें अपने आप में कंपटीशन हो, और वो कंपटीशन आप फील कर पाओ। क्योंकि अगर लेवल का नहीं है सारा मामला, माहौल लेवल का नहीं होता, तो भी पढ़ाई में एक दम नहीं रह जाता। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि क्या किया जाता है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल में अपने आप बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ माहौल भी होगा और आपको पढ़ाया भी उसी तरीके से जाएगा। आपको बस ये रखना है कि डेडिकेशन उतनी ही रखनी है जितनी आपकी पहली क्लास में है, उसी को आपको लास्ट तक लेके जाना है। क्योंकि ये कोई 10th-12th नहीं है जहाँ पे ग्रेस से पास हो जाएंगे आप। यहाँ एक ही चीज़ है, सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड। आपका टारगेट है सेलेक्ट होना, मेरा टारगेट है आपको सेलेक्ट करवाना। ठीक है, और कई लोगों ने मुझसे कहा है सर मेरी आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद हो आप, मेरी नैया पार करा दो, मतलब बहुत सारे इस तरह कमेंट आए। तो मैं 100%, और आप लोगों ने हमेशा मुझे 100 से ज़्यादा दिया है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया जितना मैंने कभी नहीं सोचा था। तो उससे उतना ही ज़्यादा मैं आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ये आपको कभी कहीं से फील नहीं होगा कि आपने कितनी फीस दी है। आज हो सकता है ये कोर्स इसलिए जीत रहा हो बाकी लोगों से क्योंकि फीस कम है, लेकिन कल को ये जीतेगा कंटेंट से, कल को ये जीतेगा रिजल्ट से, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। और ये ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग बनोगे। ठीक है, आप ही के थ्रू बात जाएगी, और आप ही आगे जाके जब सेलेक्ट हो गए तो ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, ओनली सिलेक्शन बढ़ के। तो वही मुझे आपसे उम्मीद है, मुझे इतना ही चाहिए, जो आपको चाहिए वही मुझे चाहिए। ठीक है, क्लासेस हमारी आप लोगों के उत्साह से और सारी चीज़ों से मुझे लग रहा है कि होली तक भी नहीं हम जा पाएंगे। मैंने होली बोला था, लेकिन उसके पहले ही 5 या 6 तारीख से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि 5 से हो रही है, 6 से हो रही है। ठीक है, और होली के दिन फिर हम गैप देके फिर वापस से चालू कर देंगे। शुरुआत हम करेंगे लेबर लॉज और मैथ्स दोनों से, क्योंकि दोनों की बहुत डिमांड आ रही है।
लेबर लॉ सबके लिए नया है, पढ़ने में आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, शुरुआत में कठिन भी है, कठिन टॉपिक हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और मैथ्स आपकी कई और एग्जाम्स में काम आएगी। जिन लोगों की मैथ्स वीक है, सो है, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी मुझसे मैथ्स पढ़ी है, उनकी या तो वो सेलेक्ट हैं सीजीएल में या फिर बहुत अच्छे लेवल पर उनकी कोचिंग्स रन कर रही हैं जिनमें वो मैथ्स पढ़ाते हैं। मतलब मुझसे मैथ्स पढ़ के कई लोगों ने कोचिंग खोली हुई है और उनकी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, ये मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सही जगह पे हैं। ठीक है, 2011 में मैंने जिसको पढ़ाया होगा वो भी मेरे कनेक्ट में है, 14, 15, 17, 18, 19, 20 जब जिसको पढ़ाया है वो सब मेरे आज भी कनेक्ट में है। ये फिर से मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, आपको अपना फोकस रखना है, ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन की बात करनी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है। ठीक है, आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग कोर्स भी डंप कर देंगे, ठीक है, दूसरे कोर्स लाके डंप कर देंगे, लो पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना टाइम की वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू है टाइम की। आप अगर अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेटेरियल फ्री में मिल जाएंगे आपको दुनिया भर के, लेकिन अगर आप उनको पढ़ने चले गए, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास कितने सारे आए कि सर हमने फ्री का मटेरियल जो भी मतलब कहीं और पढ़ने हम चले गए, तो वही स्पेसिफिक की वैल्यू है क्रिस्प की। ठीक है, जो मेरे अलावा और टीचर पढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 70-80% पोर्शन मैं डील करूंगा, मेरे अलावा जो आपको और टीचर पढ़ाएंगे वो स्पेसिफिक जो उनके फील्ड के मास्टर होंगे और जिनको पता है इस एग्जाम को लेके क्रिस्प क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, वही आपको पढ़ाएंगे। हम लोग स्पेसिफिक में डील करेंगे, हम लोग जिस्ट में डील करेंगे, आपको स्पेशली क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं बल्कि बुक मैंने डाल दी तो आप उसको देख के डरिए मत। ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर हम मतलब जब तक कोर्स नहीं हो रहा तो क्या करें, तो मैं ऐसे मटेरियल डालता रहूँगा। मैंने 1947 एक्ट डाला है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ऐसे बायलिंगुअल चीज़ें मैं डालता रहूँगा, आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बैच में जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको सब पता है। आप भी अगर तैयारी से आएंगे, आपको पढ़ा हुआ रहेगा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, चीज़ एक बार में समझ में आ जाएगी। अगर पहले हमने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है, भले हमें समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम उसको फिर से पढ़ते हैं हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं कंटेंट डालता रहूँगा, उससे डरना नहीं है कि सर ये तो इतने पन्ने की, सब आपको पढ़ा देंगे, सब आपको बता देंगे। ठीक है, आप बस दिल थाम के बैठे रहो, बस ये अपने दिमाग में रखो कि सिलेक्शन की बात करनी है। ठीक है, आप यहाँ आ गए हो, आपने फॉर्म भर दिया है, अब बस आपको 4-5 महीने के लिए चुन लिया है ऊपर वाले ने इस किरदार में कि आपको पढ़ाई करनी है, विद्यार्थी के किरदार में आपको चुन लिया है। बस इस किरदार को आप ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और सबसे मुश्किल हराना पता है किसको होता है? सबसे मुश्किल हराना उसी को होता है, या उसे हराया नहीं जा सकता। बड़े से बड़े योद्धा को दुनिया के हराया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसे हराया नहीं जा सकता जो कभी हार नहीं मानता। तो आप ये सोच लो कि आपके नाम के बिना वो लिस्ट निकलनी ही नहीं चाहिए। जिस भी एग्जाम पे आप स्पेसिफिक हो, आपके नाम के बिना वो लिस्ट छपनी नहीं चाहिए। ये आप अपने आप से कह दीजिए। जंग अभी पूरी ना हुई जब तक जीत मेरी ना हुई। जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म होगी तो आपके नाम से होगी, यही आपको लेके चलना। ठीक है, आपको खुद के ऊपर अभिमान है, उसी को स्वाभिमान कहते हैं। जैसे एक मेरे टीचर ने मुझे कहा था, जिससे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ और आज तक हूँ, कि सिर्फ सांस लेना जिंदा होना नहीं होता है। ठीक है, मुझे खड़ा करके उन्होंने कहा था कि ये आदमी जिंदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सांस ले रहा है, और सांस लेना मेरे हिसाब से जिंदा होना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख थी मेरे लिए, जिसने काफ़ी कुछ बदला। और टीचर हमें वही याद रह जाते हैं जो कुछ बदलें, तो वही मैं चाहता हूं कि बहुत कुछ बदले इस टाइम में आपके अंदर, और आप याद रखें इस टाइम को। कुछ हो या ना हो आगे आने वाले समय में, लेकिन इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी जान लगा लीजिए कि आपको दोबारा ना लगानी पड़े। एक बार मेहनत कर लीजिए, ऐसी मेहनत कर लीजिए। कई लोगों ने बोला है कि सर मेरी आखिरी लड़ाई है, आखिरी नहीं है। आखिरी नहीं भी हो, एक बार इतनी मेहनत कर लीजिए कि बस फिर दोबारा ना करनी पड़े। जितनी आपको आगे 5-7 साल में मेहनत करनी पड़े, अगर आपका सिलेक्शन ना हो, उतनी मेहनत यहीं कर डालिए ताकि फिर आगे की बात ही नहीं आए। ये आखिरी लड़ाई है तो लड़िए भी ऐसे ही, आखिरी की तरह लड़िए। और जिसकी आखिरी है वही नहीं, सिर्फ हर कोई आखिरी की तरह लड़िए। मुझे इस लाइन से सख्त नफरत है, और कई बार
आती है लाइन, मुझे उन लोगों से भी सख्त नफरत है जो ये कहते हैं कि सर हम तो पहली बार यूपीएससी में देखने गए थे या देख रहे थे, या सर पहली बार में किसका सिलेक्शन होता है। हम तो सर मतलब पहली बार में सिर्फ देख रहे थे, पेपर को देखने गए थे, कट ऑफ देख रहे थे, माहौल देख रहे थे। देखना कुछ नहीं होता है, और यूपीएससी को आपके टैलेंट से मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ टैलेंट चाहिए, उसको आप टैलेंट दिखा दो, उस 2 घंटे में वो आपको ले लेगी, वो कहेगी टैलेंट है, आइए स्वागत है आपका। उसको कुछ नहीं चाहिए, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा फ्रेशर मैं हूँ, मेरे बैकग्राउंड नहीं है, मेरा मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे अकाउंट्स नहीं आती, सब निकाल दीजिए, मैं पहली बार तो देखने जाऊँगा। फिर यहाँ मत आइए। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन जिसको चाहिए उसकी वैल्यू है। आपको वैसे पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन ही चाहिए। यहाँ कोई 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन ग्रेस का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ एक ही कंसेप्ट है, सेलेक्ट या नॉट सेलेक्ट। ठीक है, और इस नोट को हटाने के लिए हम लड़ रहे हैं। नोट तो है ही, ठीक है, उस नोट को हटाने के लिए, नॉट सेलेक्ट से सेलेक्ट होने के लिए सारी लड़ाई है, और वो आपको हटाना ही है। और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए। जंग अभी पूरी ना हुई जब तक जीत मेरी ना हुई। इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि आपको लगे रहना है। होपफुली सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। कंटेंट जो भी है वो सारा बायलिंगुअल रहेगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे सब बायलिंगुअल पढ़ाएंगे, जो भी होंगे अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, सिविल सर्विसेज जो पढ़ाते हैं वो लोग होंगे। ठीक है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो आपको पता ही है, आप सारा मेरे पास आपको भेजना है। और ओनली सिलेक्शन वर्ड का बेस ही यही है कि क्वेरीज आपकी हमेशा सॉल्व होती आई हैं, होती रहेंगी, वही हमारा बैकबोन है, वही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदाई लूंगा। मोटिवेट रखिए अपने आप को पूरी तैयारी के दौरान। अगर आप में कभी भी फ्यूल कम होगा, मैं भरता रहूंगा। और कोशिश कीजिए कि अपने अंदर से, उस रीज़न से, जो रीज़न मैंने आपको बोला वो रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। लोग आपको देख के मोटिवेट हो जाए लेकिन आपको जरूरत ना पड़े। उस रीज़न को इतना पकड़ के रखिए कि आपको निकालना है, बस यहाँ से करके जाना। इतना पढ़ लीजिए कि फिर आगे कभी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, जय हिंद।